औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे और अभी लगातार इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में, आल पाकिस्तान में, मुझे तो पता ही नहीं था पहले। अभी माशाल्लाह थोड़ा सा पता चलने लगा है कि जब तक दफ्तरों में जाने लगे, इधर उधर लोगों से मिलने लगे, पहले तो पता ही नहीं था कि मामलात क्या हैं पाकिस्तान के। कोई भी अदारा ऐसा नहीं है हमारा जो स्टैम्प पे लेन देन के बगैर चल रहा हो। जब तक क़ायद आज़म खुद चल के नहीं जाता, जब तक काम होता नहीं है कोई भी सरकारी महकमे में। वापडा की जो फ़ाइल नेट मीटरिंग की प्रोसेस होती है उसके बारे में आज इंशाल्लाह बात करेंगे। इतना इसको मुश्किल बना दिया गया है, इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लोग सोचने से कतरा रहे हैं कि हम नेट मीटरिंग कराएं या ना कराएं। हालांकि इस प्रोसेस को इतना आसान करना चाहिए था कि हर बंदा इसको नेट मीटरिंग को लगाता, सोलर लगाता, लोड शेडिंग हमारी ख़त्म होती, हमारी जितनी भी मेगावाट की लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो जाती, हर बंदा अपना सोलर लगाता, वो इतनी इजाफी बिजली हमारी पैदा होती। फ्री एनर्जी सोर्स है ये, फ्री एनर्जी सोर्स। पानी से आप बिजली बनाते हो, उसके लिए डैम बनाते हैं, आप इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है। कोयले से बिजली बना रहे हैं, आप इतना ऑयल महंगा होता है उससे बिजली बनती है। आपको पता है कितनी महंगी हम अदारों से, दूसरी जो कंपनियां हैं उनसे कितनी महंगी बिजली ख़रीदते हैं। उसकी वजह से महंगाई कितनी बढ़ रही है, लोग तो पिस रहे हैं, लोग पिस रहे हैं। असल मामला ये है कि ये इसको जितना आसान करना चाहिए था उतना प्रोसेस को मुश्किल कर दिया गया है। पहले जब शुरू में ये 2019 में जब शुरू हुआ नेट मीटरिंग, तो नेपरा के पास अथॉरिटी थी हर चीज़ की। फ़ाइल वहाँ जमा होती थी, वो सारी चीज़ों को देखते थे, 10-15 दिन में, 20 दिन में हमें फ़ाइल रिटर्न हो जाती थी और आके हम वही फ़ाइल वापडा में देते थे तो वो हमारा मीटर लगा देते थे। कितना सिंपल प्रोसेस था ये, और हम इसको भी मुश्किल समझते थे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोसेस था। कोई लेन देन नहीं होता था, कोई मसले मसाइल नहीं होते थे, कोई मांगता नहीं था, कोई देता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे अदारा कभी नहीं देखा जो नेपरा में जाके मैंने देखा कि हर बंदा अपना काम कर रहा है और फेयर होके कर रहा है। उनके पास बर्डन इतना हो गया, उन्होंने उठा के फेंक दिया वापडा के दफ्तरों में, ना उनको ट्रेनिंग मिली ना कुछ मिला। अभी तक हम किसी गांव देहात में या इधर उधर छोटे शहरों में जाते थे, वो कह रहे हैं नेट मीटरिंग होती क्या है, यानी कि अभी तक उनको पता ही नहीं है कि नेट मीटरिंग क्या होती है। हमें समझाना पड़ता है लोगों को कि भाई नेट मीटरिंग क्या होती है। भाई पहले इनको ट्रेनिंग तो दो, ट्रेनिंग दो, उनको पता चले कि क्या करना है। और अगर रूल बनाया, कोई नोटिफिकेशन दिया है, कोई आपने कुछ भी बनाया है इसका, तो सबके साथ एक ही लागू होना चाहिए ना कानून। यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी की बात कर रहा हूँ मैं। आप जिस चाहे महकमे में, जिस चाहे वापडा के दफ्तर में चले जाएं, जिस चाहे ग्रिड में चले जाएं, किसी का एक दूसरे के साथ कोई लाभ मिलता ही नहीं है, कोई कानून मिलता ही नहीं है। हर बंदे का अपना कानून है। जो सीट पे बैठा हुआ है वो पता नहीं, अब मैं क्या बोलूँ, फिर मेरी बात पकड़ी जाती है, अपने आप को खुदाई फौजदार समझने लग जाते हैं। कुर्सी पे बैठ के इतना जलील कर रहे हैं ये वापडा के दफ्तरों में, लोगों को इतना जलील कर रहे हैं। जो नेपरा के पास पहले थे सारे काम वो होने चाहिए थे, कितना मुश्किल बना दिया। पहले तो हम फाइल लेके जाते हैं, उनको देते हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद वो फिर आपको पता है कि सारा मामला चलता है, ठीक है। पहले इतने तो इतने तो इतने हो गया काम, ये हो जाएगा जी, जाओ जी। फिर आज एसडीओ नहीं आया, क्या हो गया जी, एसडीओ क्यों नहीं आया जी, आज बारिश थी भाई, दूसरे दिन चले जाओ। आज एसडीओ नहीं आया जी, क्यों नहीं आया जी, आज लेट हो गया, पता नहीं क्यों नहीं आया। आज मीटिंग थी जी, आज उसका केस चल रहा था कोर्ट में। अभी यहाँ पे एक ग्रिड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पूरे 10 दिन वहाँ पे ग्रिड में चक्कर लगाते रहे। वो कह रहे हैं जी कोर्ट में पेशियाँ भुगत रहे हैं, एसडीओ जो है साहब, एसडीओ साहब कोर्ट में पेशियाँ भुगत रहे हैं। यार कमाल होगी, वो पेशियाँ भुगतेंगे, वापडा का काम ही नहीं होगा। 15 दिन जलील होते रहे, हमें वहाँ पे साइन करने वाला कोई बंदा नहीं, ठीक है। इतना मुश्किल कर दिया इस प्रोसेस को, और जितना ये महकमा खा रहा है, बना रहा है, कमा रहा है, उतना कोई भी महकमा नहीं खा रहा, ठीक है। और वो तो बात का मसला है कि ये वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा, इंशाल्लाह वो मैं खुद देख लूँगा। असल मामला ये भाई, मेरे फ़ाइल जमा कराओ। उसके बाद इन्होंने कहा जी इसका ये फ़ाइल जो बन गई है इसका आपको बना के देंगे डिमांड नोटिस, ठीक है। पहले डिमांड नोटिस मीटर का भरा जाता था, ग्रीन मीटर का, बाई डायरेक्शनल मीटर जो है उसका डिमांड नोटिस भरा जाता है 8,500 का, 9,500 का। उसके बाद मीटर लग जाता था, काम ख़त्म। अब पहले तो इसके दो, फिर उसके बाद जी मीटर का डिमांड, पहले मीटर ख़रीद के लाओ। परचेजिंग भी अभी खुद की पड़ गई कि खुद ख़रीद के लाओ मीटर। मीटर ख़रीद के ले आए भाई,
ये मीटर का डिमांड नोटिस एनओसी बना के देंगे, एनओसी बना के दे दिया। आइस का डिमांड नोटिस बना के देंगे, जो आपको 13% या 15% जो भी है वो जाके आप वापडा के वहाँ पे बैंक में भरो, बैंक में भर के लाओ जी, फिर उनको वापस ला के दो, फिर उसका लाइसेंस देंगे, फिर वो देंगे, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे देती है। फिर कहेंगे जी इसकी इंस्पेक्शन करवा के लाओ, मीटर की इंस्पेक्शन करवानी है जी, कहाँ से होगी? लेबॉर्ट्री से होगी, और यहाँ पे दफ्तर महकमे बने हुए हैं वहाँ होगी जी। उसके लिए जी 4-6 चीज़ें साथ में लगेंगी, वो लग गई, वो ले गए जी। अभी एक नया इन्होंने मसले मसाइल खोल दिए जी, खाने पीने का एक और ड्रामा शुरू हो गया इनका। इन्होंने बोला जी सिक्योरिटी स्लिपें लगाओ इसके साथ। कौन सी सिक्योरिटी स्लिपें भाई? सिक्योरिटी स्लिप ये जी एक मिलेगी 500 की, 1500 की मिलेगी, एसडीओ साहब साइन करेंगे तो फिर जाके इंस्पेक्शन होगी, इसकी जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट होगा। ये वो सिक्योरिटी स्लिपें क्या है? जो सिक्योरिटी स्लिपें बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मीटर लगता है तो उसमें सिक्योरिटी स्लिपें लगती थी। अभी भाई इंडस्ट्री में कोई ना लगा रहे हैं, हम रेजिडेंशियल लगा रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं, छोटे छोटे 5-10 किलो वाट के 15 किलो के हम सिस्टम लगा रहे हैं। उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम कौन सी? और 2-3 चिटें दे देते हैं, वो इसके ऊपर चिपकाओ जी, जाके मीटर लगा दो। मीटर लगता है तो उसके बाद एक बारिश आती है, वो सिक्योरिटी स्लिपें कहाँ गई? उसका क्या फ़ायदा है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि उसका रीज़न क्या है, उसका फ़ायदा क्या है भाई, क्या फ़ायदा है? और वही चिट्टें जाके आप पोस्ट ऑफिस से पता कर लो, 150-150 रुपये की मिल रही, और ये हमें 1500 रुपये में लगा के देते हैं यार। मीटर वाले के पास जाओ, वो कह रहा है जी अच्छा एक आज मिलेगा, कल मिलेगा, 2-4-6 दिन वो ज़ाया करता है, और वहाँ भी लेन देन होता है, तो फिर जाके आगे काम होता है। इतना प्रोसेस को मुश्किल कर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ नेपरा से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को आसान किया जाए। और ये सारा जो आपने इधर बर्डन फेंका है, इनके पास दिया है, इन्होंने बिल्कुल लोगों को जलील करना शुरू कर दिया वापडा के महकमे ने। ये सारा प्रोसेस आप अपने पास रखें जैसे पहले रखा था, और इसको लोगों के लिए आसान बनाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं तो सही पूछें तो अंदर से भरा पड़ा हूँ, क्योंकि मैं लड़कों को बोलता था तुम लोग काम नहीं करते, वो एक मीटर के लिए कितने कितने तुम चक्कर मारते हो, भागते दौड़ते इधर उधर, तो वो आगे से क्या कहते हैं जी, ये मामलात हैं। फिर मैं खुद जाके दफ्तरों में मैंने चेक किया है, मैंने देखा है, और हर चीज़ का मेरे पास सबूत होता है, मैं ऐसे बात नहीं करता। तो ये भाई कोई खुदा का खौफ कर लें और इस तरह ना करें, गरीबों को और ना मारें। वो पहले से पिसे हुए हैं, लोग डर के मारे तो सोलर लगा रहे हैं कि बिजली का बिल इतना आ रहा है, और आगे से आप प्रोसेस इतना मुश्किल कर देते हो। कस्टमर से बात की जाए कि सर ये मामला है, वो कह रहे हैं वो जी वो फलाना तो हमें इतने का करके दे रहा है, वो पता नहीं कैसे करके दे रहा है। कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता, कोई काम। और पैसा देने के बाद भी हम जलील होते हैं महीना महीना, ठीक है। तो मैं यही आज का जो जितना भी प्रोसेस था, इसका मेरा दिल था मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने बड़ा दिल करके आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, कुछ नोटिफिकेशन नेपरा की तरफ से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अल्लाह के हुक्म से। और हो सकता है, और मेरी 1-2 बंदों से बात भी हुई है, उम्मीद है कि आगे बेहतर होने की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेहतरी बहुत मुश्किल बात है। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।